हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डाकिया होता है, जो चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है, उसमें लगभग अभी 40,000 वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए अगर एप्लीकेबल हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करिएगा, कैसे फॉर्म को पूरा फिलअप करिएगा, कैसे पेमेंट करिएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करिएगा, सारा डिटेल आपको हम बताएंगे कि कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट खाली है, कौन से कैटेगरी के लिए सीट खाली है। तो सबसे पहले आप इस साइड पे आ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे नीचे में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे न्यू एंड अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, टेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा, वहीं पे आपको एक नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले में लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर 38,926 ग्रामीण डेस्क सेवक वैकेंसी, लेटेस्ट डेट 5/6/2022। तो यहाँ पे तकरीबन 38,926 वैकेंसियाँ पूरे इंडिया के अंदर निकल के आई हैं। हर स्टेट के अंदर कुछ वैकेंसियाँ हैं, तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में और आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप जोन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जिस स्टेट में ये वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे सारे स्टेट का नाम आप देख सकते हैं। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुल 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फीस पेमेंट करना होगा, फिर आपको कुछ अपना डिटेल भरना होगा। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे चेक करिएगा कि आपके ज़िला में कुल कितना सीट हैं इस आपके कैटेगरी के लिए। तो सपोज डेट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप उस राज्य को सिलेक्ट करिएगा। अगर आपका राज्य के नाम यहाँ पे है, आपके स्टेट का नाम, तो जैसे हम यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप बिहार को सेलेक्ट करिएगा तो बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनके अंदर जिस कैटेगरी की जितना सीट खाली है यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके कैटेगरी के अनुसार आपके पंचायत, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम किसी एक यहाँ पे ज़िले का देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हम मुजफ्फरपुर ज़िले में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 32 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 12 हैं, एससी में आपको 6, ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं और यहाँ पे एसटी में 1 भी सीटें नहीं हैं, पीडब्ल्यूडी में भी 1 भी सीट नहीं है। तो इस अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कैटेगरी के सीट है कि नहीं। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा और इस फॉर्म को भरिएगा। तो इस अनुसार आप चूज करके देख सकते हैं। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिएगा और डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका ज़िला आएगा, तो जैसे आप अपने ज़िला पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा कि आपके ज़िला के अंदर कौन से जगह पर कौन सी कैटेगरी के लिए सीटें यहाँ पे खाली हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 तरह की सीटें खाली हैं। एक तरह में आपको 10,000 रुपये का मंथली पेंशन मिलेगा और एक तरह में आपको यहाँ पे 12,000 रुपये का मंथली पेंशन मिलेगा। ये आपकी स्टार्टिंग जॉब रहेगी, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आपके 10th के मार्क्स पे ये कट ऑफ निकलता है। तो चलिए अब आपको हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट ऊपर में दिए हुए हैं, आप इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक आप सारी अपनी जानकारी भरिएगा, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल, आपको अपना कुछ डिटेल डालकर वैलिडेट करना है। जैसे आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे वैलिडेट करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको वैलिडेट करना होगा।
जैसे हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपको अपना ईमेल आईडी के साथ करना है। जब आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वैलिडेट हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि योर ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली, और आपका मोबाइल भी जब वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे भी इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। किसी समय में ईमेल पे तो यहाँ पे ओटीपी टाइम पे आ जा रहा है, लेकिन मोबाइल पे ओटीपी टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे जब दोनों पे ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा तो आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। जैसे 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है उसे डालिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आप अपने फादर नेम या मदर नेम में से कोई एक का नाम आपको डालना है जो 10th के सर्टिफिकेट पे है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेम डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है। आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, तो आप अपने अनुसार कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 10th कौन से सर्कल से पास किया है, तो आप जहाँ से भी आपने 10th पास किया है उस सर्कल को आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि आपने 10th कौन से ईयर में पास किया है, तो ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चर दिखेगा राइट हैंड साइड में। तो आपको अगर ये कैप्चर क्लियर ना दिखे तो इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको कैप्चर डालकर सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे सारा डिटेल अपना पहले डाल लेते हैं और एक बार आप अपना डिटेल को मैच कर लीजिएगा। डिटेल मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इस तरह से टॉपअप आएगा कि फर्स्ट स्टेट रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू। तो आप जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन में नीचे में आपको कुछ अपना डिटेल भरने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऊपर का डिटेल भर दिया और नीचे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल बिलो, यानी नीचे में जो डिटेल दिया हुआ है आप इसे भरें। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा हुआ है क्या आप डिजेबिलिटी हैं, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आप एम्प्लॉई हैं, पहले से क्या आप एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे 12th नंबर पॉइंट में कि आपने जो 10th किया है उसमें लैंग्वेज क्या थी, तो इसमें आप अपने अनुसार 2-3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप पहले देख लीजिएगा कि आपके 10th में हिंदी इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज से आपने 10th की है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर ओके पे क्लिक करिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद 13 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप पहले से एम्प्लॉयड हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट कर लिया। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अब फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 50 KB से नीचे होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB से कम होना चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया। जब फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे में आपको कैप्चर दिखेगा। कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपका सारा डिटेल इस तरह से खुल के आ जाएगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप इसे करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इससे आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टिक बॉक्स दिखेगा, आपको बॉक्स पे टिक मारकर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने से पहले आप प्रीव्यू ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्रीव्यू चेक करिएगा तो आपने जो भी अपना डिटेल डाला है वो डिटेल आपके सामने खुल के आएगा और अपना डिटेल को एकदम बारीकी से आप मैच कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो इसमें नहीं है। जब सब कुछ सही हो तो आप यहाँ पे अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करिएगा इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप इसे सबसे पहले प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद प्रिंट करिएगा। हमारे केस में कभी कभी आप प्रिंट करते हैं तो पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है और सही से प्रिंट नहीं हो पाता है, तो इस कारण आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप आपको पेमेंट का आता है। याद रखिएगा, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सेकेंड स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप जनरल OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट 100 रुपये का करना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट पर जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से टॉपअप आएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो आपको अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना है। तो चलिए, हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप शुरू में ही प्रिंट कर कर अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आगे का सारा प्रोसेस उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप नेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट करिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लिया जाएगा 10 रुपये, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करिएगा तो आपको 1% आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट लिया जाएगा। लेकिन जब आप UPI से पेमेंट करिएगा तो आपको 1 रुपये भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप अपने अनुसार आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से पेमेंट का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस पेज को हम मोबाइल में भर के दिखा रहे हैं। जैसे आप इसे डेस्कटॉप साइज में करिएगा तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसे डेस्कटॉप साइज में कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो चलिए, इसे हम सबसे पहले डेस्कटॉप साइज में कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो पेमेंट करना है UPI से पेमेंट करना है। क्योंकि UPI में यहाँ पे जैसे आप डेस्कटॉप साइड में करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, UPI, QR कोड, वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग। तो हम यहाँ पे भीम UPI को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि भीम UPI से आप पेमेंट करिएगा तो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जितना का फ़ी है आपको उतना ही पेमेंट करना होगा। तो जैसे आप प्रोसेस बिट पेमेंट पे क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस बिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, और जो आपका UPI ID है उसे डालकर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आपके जो UPI ID डालिएगा उस पर एक टॉपअप जाएगा। जैसे आप पेमेंट करिएगा तो इस तरह से आपका पेमेंट का रिसिप्ट सामने आ जाएगा और पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर और प्रिंट करके भी अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप फॉलो करना है। याद रखिएगा, तीसरा स्टेप्स और पहला स्टेप सबको फॉलो करना है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो सिर्फ जो जनरल कैटेगरी OBC EWS उनके लिए है। यहाँ पे SC ST के लिए सेकेंड स्टेप नहीं है। तो तीसरे स्टेप पे क्लिक करके आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको फिर से यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अब आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना सर्कल चूज करना है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं इस नौकरी के लिए। तो सर्कल चूज कर कर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो आपके उस सर्कल में जो भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उससे पहले आपके मोबाइल पे जो आपने रजिस्टर मोबाइल दिया था उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। OTP डालकर यहाँ पे एक आपको कैप्चर भी दिखेगा, इस कैप्चर को डालकर आपको नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आगे की वैकेंसी का डिटेल आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे सारा डिटेल डालकर जैसे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से ये पेज खुल के आएगा। आपका सारा डिटेल यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में भी टिक लग चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना एड्रेस डिटेल डालना है। आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। इन केस अगर आपका दोनों एड्रेस सेम रहता है तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स में आप टिक मार लीजिएगा। और जैसे इस बॉक्स में आप टिक मारिएगा तो आपको यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम दोनों जगह पे आ जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हमारे केस में सेम है तो हम यहाँ पे दोनों भर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि सर्कल इन विच 10th क्लास पास आपका यहाँ से पहले से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने कौन से बोर्ड से 10th क्लास पास किया है। तो जैसे आप सिलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड का 3-4 ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि पहले जो बिहार बोर्ड में पढ़ाई होती थी वो 700 नंबर का होता था, 900 नंबर का होता था, 800 नंबर का भी होता था।
अब यहाँ रिसेंट में 500 नंबर का होने लगा है। तो अगर आप पहले के स्टूडेंट हैं तो आप अपने अनुसार चूज करिएगा। हमारे केस में यहाँ पे हम सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट का भर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि सीबीएसई बोर्ड में आपका मार्क्स कैसे था, ग्रेड से था, मार्क्स से था, या फिर जो सीजीपीए होता है सीजीपीए से था। तो आप यहाँ पे पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेड रहेगा तो आपके रिजल्ट पे ग्रेड शो करेगा, आप वैसे चूज करिएगा। अगर आपका पॉइंट से रहेगा तो आपके रिजल्ट पे पॉइंट शो करेगा, तो आपको यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे केस में हमारे रिजल्ट में पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इंग्लिश में आपका कितना पॉइंट था, तो आप अपने इंग्लिश का चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपको हिंदी का पॉइंट चूज़ करना है, फिर आपको मैथमेटिक्स का पॉइंट चूज़ करना है। उसके बाद आपका जो साइंस होता है, साइंस का आप अपना पॉइंट चूज़ करिएगा। उसके बाद सोशल साइंस में आपको कितना पॉइंट मिला था, और नीचे में आपको लिखना है कि सीजीपीए टोटल स्कोर आपका कितना था। तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ कि टोटल सीजीपीए आपका कितना था, वो डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे तीनों स्टेप भरा जाएगा। उसके बाद आपको अब यहाँ पे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है कि आप बिहार के अंदर कौन से ज़िला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका जो ज़िला डोमेस्टिक ज़िला होगा आप उसे ही सिलेक्ट करिएगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके ज़िला में आपके कैटेगरी के अनुसार जितने भी सीटें हैं, हर कैटेगरी का सीट यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपके कैटेगरी के अनुसार जो भी सीटें हैं उनमें आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखकर आपको सीट का प्रेफरेंस देना होगा कि अगर आपका चयन होता है तो पहले इस सीट पे हो, अगर फर्स्ट नंबर की सीट पे नहीं हो पाता है तो सेकंड नंबर की सीट पे हो। तो इसी अनुसार आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दिखेगा। इस डिक्लेरेशन पर टिक मारकर आपको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करिएगा आपका फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा, आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट का ऑप्शन कभी कभी वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे में आपका जो प्रिंट का ऑप्शन है इसे प्रिंट करके रख लीजिएगा। तो आपने जो अपना सारा डिटेल भरा था वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे नीचे दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल डालना होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर। सबसे पहले आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पे जैसे सबमिट करिएगा तो यहाँ पे पेज लोडिंग लेके आएगा, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था। मोबाइल नंबर और कैप्चर डाल के जैसे आप नेक्स्ट करिएगा तो आपका एप्लीकेशन इस तरह से सामने खुल के आ जाएगा, यानी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप इसे यहाँ से दोबारा प्रिंट कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रिंट नहीं किया है तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आप इसी तरीके से अपना जो पोस्ट ऑफिस का जो ये वैकेंसी निकल के आया है स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।